डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बारे में कुछ एक्टिविटी दिए गए हैं, उस एक्टिविटी को पढ़ना है। एक्टिविटी नंबर 2, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन द फूड सैंपल। किसी फूड सैंपल में शुगर प्रेजेंस है या नहीं है, उसका टेस्ट करना है। तो इस एक्टिविटी को हम लोग करने के लिए क्या क्या करेंगे, आइए देखते हैं। यू नीड फूड सैंपल, ग्रेप्स और वाटरमेलन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, टेस्ट ट्यूब एंड बंसन बर्नर। हम लोगों को लेना होगा फूड सैंपल जैसे ग्रेप्स, वाटरमेलन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो लिक्विड फॉर्म में होता है, टेस्ट ट्यूब लेना होगा और एक बर्नर लेना होगा जिस पे हम गर्म कर सकें। टेक अ फूड सैंपल इन अ टेस्ट ट्यूब एंड क्रश इट प्रॉपरली। फूड सैंपल को छोटे छोटे पीस में काट कर टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेंगे। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। उसके बाद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ऐड करेंगे टू टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में हीट द टेस्ट ट्यूब ऑन बंसन बर्नर अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। बंसन बर्नर के ऊपर टेस्ट ट्यूब को हीट करेंगे, गर्म करेंगे। यू विल सी दैट अ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। आप देखेंगे कि ब्रिक रेड यानी हल्का ब्राउन कलर का वो जो भी फूड आइटम्स थे हमारे पास वो हो जाएंगे ब्राउन कलर के। इट शोज दैट द गिवन फूड सैंपल कंटेंस शुगर। इसका मतलब जैसे ही ब्रिक रेड कलर हो जाएगा तो इसका मतलब होता है कि ग्रेप्स और वाटरमेलन जो भी फूड सैंपल लिए हैं उसमें क्या है, शुगर प्रेजेंस है। आगे एक्टिविटी नंबर 3 है टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द गिवन फूड सैंपल। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि जैसे राइस, व्हीट, मैज, पोटैटोज, शुगर केन, इस सब में क्या होता है, स्टार्च होता है। तो इसको एक्टिविटी के साथ करने के लिए यू नीड फूड सैंपल सच एज कुक्ड राइस और पोटैटोज और ब्रेड, पेट्री डिश, आयोडीन सॉल्यूशन। हमें क्या क्या लेना होगा एक्टिविटी को करने के लिए कि पोटैटो लेने होंगे या कुक्ड राइस कोई भी ले सकते हैं, ब्रेड भी ले सकते हैं और पेट्री डिश मीन्स एक लेबोरेटरी में जो डिश यूज होता है वो डिश लेना होगा, आयोडीन सॉल्यूशन लेना होगा और एक ड्रॉपर लेना होगा जैसा कि यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये ड्रॉपर जिससे आयोडीन सॉल्यूशन को हम डाल सकें। उसके बाद टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी ऑफ द फूड सैंपल। जो भी फूड सैंपल हम लेंगे तो उसमें से थोड़ा सा हम ले लेंगे। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी में पोटैटो लिया गया है तो पोटैटो ले लेंगे। ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन इन ईच पेट्री डिश। पेट्री डिश के अंदर पोटैटो को रख लेंगे और उसके ऊपर 2 से 3 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन को डालेंगे जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं। इसमें पेट्री डिश नहीं दिखाया है। और वेट करेंगे 10 to 15 मिनट्स। द फूड सैंपल टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर एज शोन इन द फिगर। जैसा फिगर में देख रहे हैं कि फूड सैंपल किस कलर का हो गया, ब्लू एंड ब्लैक कलर का हो गया। तो इससे हमें पता चलता है कि इस फूड जो फूड हम लिए थे उस फूड में क्या है, स्टार्च है। यदि ये दूसरे कलर का हो जाता है
तो ये हम देखेंगे कि इसमें स्टार्च नहीं है, लेकिन ब्लू ब्लैक का हो जाने के बाद हमें पता चलेगा कि इस फूड सैंपल में स्टार्च है। अब आगे हम लोगों को पढ़ने हैं फैट्स। फैट्स आर आल्सो एनर्जी गिविंग फूड्स। जैसा हम लोग पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड होता है, सेम वैसे ही फैट्स एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। दे प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, उससे भी ज़्यादा एनर्जी फैट्स देते हैं। फैट्स आर ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। फैट्स को दो ग्रुप में बांटा गया है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। द सैचुरेटेड फैट्स स्टे सॉलिड। जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं व्हेन केप्ट एट रूम टेम्परेचर। जब उसको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, मीन्स जितना रूम का टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पे सैचुरेटेड फैट्स को रखने पर वो सॉलिड फॉर्म में रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बटर एंड घी। बटर और घी को रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो पिघलेगा नहीं, लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा, मीन्स सॉलिड फॉर्म में रहेगा। द अनसैचुरेटेड फैट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पर। फॉर एग्ज़ाम्पल वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल्स को हम रूम में रखते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। वेजिटेबल ऑयल्स सच एज कोकोनट, ग्राउंड नट, पीनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर आर सम प्लांट सोर्सेस ऑफ फैट। वेजिटेबल ऑयल्स जैसा कि कोकोनट, ग्राउंड नट, पीनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, ये सब प्लांट सोर्स हैं फैट के। द नट्स लाइक कैसेव नट्स, एप्रिकॉट्स, आलमंड्स, walnut also contain fat in addition to other nutrients। ये सारे भी आलमंड्स, कैस्यूनट, एप्रिकॉट्स, वालनट, ये सारे फैट्स रखने के साथ साथ और दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी रखते हैं। बटर एंड घी आर रिच सोर्सेस ऑफ फैट दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। बटर एंड घी रिच सोर्स होता है फैट का, मीन्स सबसे ज़्यादा फैट बटर एंड घी में होता है जो हम एनिमल से प्राप्त करते हैं। इन एडिशन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, फिश एंड एग्स also contain some फैट। और इसमें जोड़ ले तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से बने पनीर, ये सब मीट, फिश, एग्स, इन सब चीज़ों में भी फैट्स होते हैं। फैट्स आर अ कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। फैट कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, मीन्स ये हमारे शरीर में स्टोर होता है। दे आर स्टोर्ड एज अ लेयर अंडर द स्किन। हमारे स्किन के अंदर ये सारे फैट्स स्टोर रहते हैं। आवर बॉडी यूजेस दिस फैट व्हेन देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तब इस फैट का यूज हमारा शरीर करता है। सो ईटिंग अ moderate quantity of food is good for health। इसलिए हमें moderate quantity of food good health के लिए लेना चाहिए। but when we eat excessive fat, अगर हम ज़्यादा फैट लेंगे, it causes obesity and heart disease। यदि हम ज़्यादा फैट लेंगे तो हमें मोटापा और दिल की बीमारी हो सकती है। जंक फूड्स लाइक बर्गर्स, पिज़्ज़ा, नूडल्स, कैंडीज आर आल्सो रिच इन फैट्स। ये सभी जंक फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स, कैंडीज, ये सभी भी बहुत सारे रिच होते हैं फैट्स में। इसका भी एक्सेसिव यूज नहीं करना चाहिए। आइए एक्टिविटी 4 देखते हैं।
टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन द गिवन फूड सैंपल। इस एक्टिविटी में हमें फैट पता करना है कि किसी भी फूड सैंपल में फैट है या नहीं है। कैसे पता करेंगे? यू नीड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बटर। थोड़ा सा बटर लेंगे, घी लेंगे, ऑयल लेंगे एंड एक वाइट पेपर लेंगे। पुट सम ड्रॉप्स ऑफ ऑयल और एनी फैट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। जो हम वाइट पेपर लेंगे उस पेपर पे कुछ बूंद ऑयल या घी डाल देंगे। अलाउ द पेपर टू ड्राई फॉर सम टाइम। उस पेपर को कुछ देर तक सनलाइट में सूखने के लिए छोड़ देंगे। नाउ कीप द पेपर इन फ्रंट ऑफ द लाइट सोर्स। उस पेपर को लाइट सोर्स के पास ले जाते हैं, धूप में सूखने के लिए ले जाते हैं। द पोर्शन ऑफ द पेपर हैज़ बिकम ऑयली एंड ट्रांसलूसेंट। जहाँ पे हम ऑयल का बूंद डाले रहते हैं वो पोर्शन ऑयली हो जाता है और ट्रांसलूसेंट हो जाता है। मीन्स कुछ आर पार, पूरा तरह से तो नहीं दिखता है लेकिन हल्का इस पार से उस पार दिखने लगता है। तो इससे पता चलता है कि उसके अंदर फैट्स हैं। थैंक यू।